हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.4। और देखो भाई, इसमें क्या कह रहा है, इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 23। हम लोग 1 से लेकर 23 तक के प्रॉब्लम में इंटीग्रेट निकालेंगे। अब देखो भाई, इस एक्सरसाइज में आपको कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा। जब मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा तो मैं आपको फार्मूला मेंशन कर दूंगा, आप उस सारे फार्मूले को दिमाग में रखिएगा। तो आइए, आज जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, और ये तीनों प्रॉब्लम को हम लोग पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरे धैर्यपूर्वक इसको देखिए और फिर उसके बाद आप ट्राई भी कीजिए अपने से। तो चलिए, अब हम शुरू हो रहे हैं। तो चलो भाई, अब हम लोग 1 नंबर के प्रॉब्लम पर आते हैं। और इसमें क्या आप करोगे, ठीक है, आपको इंटीग्रेट निकालना है भाई। तो सबसे पहले देखो आप क्या करोगे, आप सॉल्यूशन लिख दोगे, ठीक है, आप सॉल्यूशन लिख देना, ठीक है ना। और सबसे पहले आप क्या कर लोगे, आई दे दोगे, इंटीग्रेट का साइन दे दोगे, और देखो क्या है 3x² बाय यहाँ क्या है x पर पावर 6 + 1, और अब dx तो लगाओगे ही। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो कहोगे नहीं। अब देखो थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे ना तो मज़ा आएगा। चलो देखो क्या कर लेते हैं हम लोग। देखो 3x² तो है ही है ना बच्चों, और x6 को आप ऐसे लिखो। को कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, x³ पर स्क्वायर, क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा है x पर पावर m पर पावर n इक्वल टू क्या होता है, x पर पावर m इंटू n, ठीक है। अब देखो यहाँ x³ पर स्क्वायर दिए, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा ना, तो x³ पर स्क्वायर लिख दिए। ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ क्या है +1 है बच्चों, और यहाँ dx है। यहाँ तक आप समझ रहे हो, यहाँ तक आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने x6 को कैसे लिखा, x³ पर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जी, अब आप क्या करोगे समझो, आप क्या करोगे, x³ को सपोज कर लो। किससे सपोज कर लोगे जी, चलो किसी से कर लो, t से कर लिए। अब आप दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन निकालो, वो भी x के रिस्पेक्ट में, तो निकाल रहे हैं dc ऑफ x³। ध्यान से समझो बच्चों, इक्वल टू dc ऑफ t। तो ये फार्मूला आप जान रहे हो, dc ऑफ xn क्या होता है, nxn-1। इस पर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3, और x और n-1 क्या होगा, 3 - 1 2 होगा, इक्वल टू dt/dx। ध्यान से समझो, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अगर आप इंटीग्रेशन नहीं समझ रहे हो तो आपको समझ में आएगा, आप बिल्कुल पेशेंस बना कर देखिए। देखिए 3x² और dx को मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, 3x² dx इक्वल टू dt, और 1 को मल्टीप्लाई किए तो dt हो गया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो हम फ्रेश कर रहे हैं भाई, बिल्कुल फ्रेश कर रहे हैं। देखो हमको ये वाला पे चलना है, तो सबसे पहले आई लिख दो भाई, इंटीग्रेट का साइन दे दो। देखो जी 3x² dx है ना, इसके जगह पर क्या लिखेंगे हम, dt लिखेंगे, dt बाय, अब देखो जी x³ किसको सपोज किए, t को, तो यहाँ लिखते हैं t पर स्क्वायर +1। अब आपके पास यही प्रॉब्लम है, 3x² dx के जगह पर आपने dt लिखा, फिर बाय दिया, x³ को सपोज t से किए हो तो t पर स्क्वायर हो जाएगा +1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो मेरे बच्चों, आप एक फार्मूला जानते हो, कहोगे कौन सा फार्मूला सर, कि dx बाय, ध्यान से समझो, x² + a² इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन dx बाय x² + a² बराबर फार्मूला होता है मेरे बच्चों 1/a tan इनवर्स x/a + c होता है, बिल्कुल होता है जी।
लेकिन अगर आपके पास इस तरह का रहे कि डी एक्स बाय, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो आप कैसे करोगे? देखो आप इसको ऐसे लिखोगे ना जी, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर, और वन को लिखोगे वन पर स्क्वायर। फार्मूला आपका यही ना होगा, वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो देखो जी हम यही फ्रेश करते हैं, वन बाय ए के जगह पर आप क्या लिखोगे? वन लिखोगे, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये आपका एक्स स्क्वायर है और ये आपका ए स्क्वायर है, तो वन बाय ए के जगह पे वन लिखोगे, इंटू क्या लिखोगे? टेन इनवर्स एक्स बाय ए, तो एक्स है ही है और ए के जगह पे वन लिखोगे, और प्लस सी। देखो ये वन वन कट हो गया। अब देखो टेन इनवर्स एक्स बाय वन क्या होगा? एक्स प्लस सी। तो देखो बच्चों अगर आपके पास इस तरह का रहेगा इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल में टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, इतना आप समझो। तो मेरे दोस्त यहाँ देखो इंटीग्रेशन क्या है? डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस वन। अभी आपने ये फार्मूला तुरंत अभी जाना कि इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन आपका क्या होगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। हमने आपको फ्रेश करके बताया ना, जब भी आपके पास ये रहे इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ मेरे बच्चों क्या है आपका? टी है ना, तो क्या होगा? टेन इनवर्स एक्स के जगह पर आप टी लिख दोगे प्लस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं जी। टेन इनवर्स और टी आपने सपोज किया एक्स क्यूब को, तो टी के जगह पर एक्स क्यूब लिख देंगे प्लस सी। यही हमारा आंसर हुआ, टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी। आई होप आपको वन नंबर का प्रॉब्लम समझ में आया होगा। तो चलो बच्चों अब टू नंबर पे आते हैं। अब टू नंबर का प्रॉब्लम देखो क्या है, इसमें भी आपको इंटीग्रेट निकालना है। देखो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, थोड़ा सा मेरा लंबा सॉल्यूशन होगा, इसलिए होगा क्योंकि हमें आपका कंसेप्ट क्लियर कराना है। ठीक है, देखो भाई हम शॉर्टकट अप्लाई करते नहीं हैं, हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। थोड़ा सा लंबा हो तो घबराइएगा नहीं, पेशेंस बनाइए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आपको इंटीग्रेट निकालना है ना बच्चों, तो कहोगे बिल्कुल इंटीग्रेट निकालना है सर। तो सबसे पहले आप आई दे दो, और आई देकर इंटीग्रेट का साइन दे दो, वन बाय रूट अंडर वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर, और यहाँ आप डी एक्स दे दो। तो मेरे प्यारे बच्चों ये डी एक्स और वन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा, बिल्कुल होगा जी, और रूट अंडर वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर। अब देखो जी इस जगह ना आप थोड़ा सा मेरा बात रखना, एक आप कॉन्सेप्ट याद रखो, ठीक है, कि अगर आपको इस तरह का रहेगा इंटीग्रेशन डी एक्स बाय, ठीक है, समझ रहे हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप से रहेगा, ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप कैसे तोड़िएगा ये समझिएगा। आप इसको याद रखिएगा फार्मूला के तरह, ए इंटू, ठीक है, एक्स प्लस, ध्यान से समझो, बी बाई टू ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी बाय ए माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर। ठीक है, आप माइंड में इसको सेव कर लो फार्मूला के तरह कि अगर आपका ऊपर पे डी एक्स रहेगा, इंटीग्रेशन जब आप निकालते हो, अगर आपका ऊपर पे डी एक्स रहेगा और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे, द्विघात समीकरण रहे मेरे बच्चों, तो ये द्विघात समीकरण को आप यानी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी को आप ऐसे तोड़ोगे, ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का स्क्वायर प्लस सी बाय ए माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर। आप बिल्कुल इसको याद रखोगे, ठीक है, समझ रहे हो ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले देखो हमारे पास जो है ना द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और हम इसको फ्रेश कर लेते हैं, इसको बिल्कुल फ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है जी, और इसका हम कंपेरिजन करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है जी। अब देखो
आप इसका कंपेरिजन करोगे तो a इक्वल टू आपका 4 होगा। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर आपका सेम है तो कट हो जाएगा, तो a इक्वल टू 4 आप जानते हो। अब देखो जी, यहाँ x वाला कोई नहीं ना है, जब कोई नहीं है तो b आपका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इधर कंपेरिजन करोगे बी एक्स, इधर कुछ नहीं है 0 है, तो आपका ऐसे भी b क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये जान रहे हो। तो देखो एक्स स्क्वायर कट हो गया तो a इक्वल टू 4 हो गया। और यहाँ देखो बी एक्स है, यहाँ x का कोई नहीं है भाई, तो इसीलिए b 0 हो गया। और c आपका क्या हो गया, ये c बचा जो c वो c हो गया, यानी c बराबर 1। यहाँ तक समझ रहे हो। अब आप ये फार्मूला जान रहे हो, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ये होता है, तो इसी पर आप इसको निकालो, 4x स्क्वायर प्लस 1 को जब निकालोगे तो ए आपका क्या है भाई, 4 है, ध्यान से समझो, 4 दे दिए, और फिर देखो x दे दिए, और b/2a, देखो b क्या है, 0 है, सोचो 0 है, और जब 0 को आप 2a से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आपका 0 होगा ना, तो यहाँ आप 0 लिख दो, लिखने से और बाकी क्या फ़ायदा, जब b ऊपर पे ही 0 हो गया तो फिर नीचे से भाग दोगे तो रिजल्ट तो 0 ही होगा ना, समझ रहे हो। इसका स्क्वायर दे दिए, प्लस c/a है बच्चों, c आपका क्या है, तो 4 नहीं 1 है जी, c आपका 1 है, और a आपका क्या है, 4 है जी। फिर देखो जी b स्क्वायर, तो b आपका 0, तो 0 का स्क्वायर, और फिर भाग दोगे, डिवाइड करोगे, 0 को डिवाइड करो तो ये भी तो 0 ही होगा ना, बाकी आप लिख के क्या करोगे। अब देखो आपका क्या आया है फ्रेश से, देखो 4 इंटू एक्स प्लस 0, तो x हुआ ना, तो x का स्क्वायर हुआ, और प्लस 1/4 में 0 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 1/4 होगा। यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए मेरी बात को, कि जब आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 1 है तो आप इसको कैसे लिखोगे, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/4। ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब समझिए जी, अब समझिए, आपके पास i इक्वल टू यही ना था कि dx/√1 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है जी, ठीक है। अब समझिएगा आगे मेरे प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन का साइन दिए, dx है बाय, यहाँ रूट अंडर दे दिए, क्या दे दिए, रूट अंडर दे दिए ना, और 1 प्लस 4x स्क्वायर या 4x स्क्वायर प्लस 1 एक ही चीज़ है। ये किसके इक्वल आया है, तो आया है 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 के, ठीक है। अब समझिएगा आप, इंटीग्रेशन है, dx है बाय, ये 4 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 होगा, 2 को बाहर कर दो बच्चों, और अंदर में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, ठीक है। यहाँ तक आप समझ रहे हो। ऊपर पे कुछ नहीं है बच्चों, 1 है, तो 1/2 को आप बाहर कर दो, 1/2 को आपने क्या किया, 1/2 को आपने क्या किया, बाहर कर दिया गुरु। अब क्या बचा आपका, dx/√अंडर, ध्यान से समझो बहुत मज़ा आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, यहाँ 1/2 है, देखो जी dx है बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो ठीक है, और 1/4 को क्या लिखेंगे, 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे ना। और आपने एक फार्मूला पढ़ा है मेरे बच्चों, ठीक है, कि इंटीग्रेशन dx/रूट अंडर, तो आपने यहाँ तक समझ ही गया कि ये आपका क्या हुआ, हाफ इंटीग्रेशन dx/रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जी, इसके लिए आपको एक फार्मूला माइंड में रखना होगा कि इंटीग्रेशन dx/रूट अंडर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस a स्क्वायर बराबर फार्मूला आपका होता है लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, प्लस c। ये फार्मूला आप हमेशा माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब हमारा देखो ये तो एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, और ये हमारा क्या है, a स्क्वायर। तो इसको आप कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे लॉग, ठीक है, लिखोगे लॉग,
और मॉड एक्स, एक्स के जगह पर एक्स लिखोगे जी, और प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखोगे, यानी एक्स पर स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर लिखोगे प्लस सी। वैसे आपका ये आंसर आ चुका है, लेकिन आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। देखो जी, यहाँ हाफ हमारा छूट गया था, चलो हाफ लगा देते हैं, हाफ छूट गया था। यहाँ हाफ तो दोगे ही ना, हाफ दोगे, और ये जो है इसके जगह पर आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 पर स्क्वायर पर क्या लिखोगे आप, यही फार्मूला पे ना, लॉग एक्स है तो एक्स दिए प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके जगह पे आप यही दोगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों। अब आप इसको बेहतरीन ढंग से समझो, ठीक है, आप इसको बेहतरीन ढंग से समझो। आप इसको ऐसे लिखो, हाफ इंटू, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना हम, लॉग, ठीक है, मॉड एक्स प्लस, ठीक है, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हो, और प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे हो जी। अब देखो आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो। तो देखो हम इस जगह रफ में आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तो ये एक्स स्क्वायर हुआ, और 1 का स्क्वायर 1 और 2 क्या हो जाएगा 4। यहाँ कुछ नहीं है मेरे बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ आपका क्या होगा 4 होगा जी। और 1 और 4 का आपका एलसीएम 4 होगा, 1 से 4 को डिवाइड करो, 4 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस 4 में 4 से डिवाइड करोगे 1, और 1 को इंटू करोगे 1 होगा। ये तो आप समझ गए, ठीक है। अब इसको लिखेंगे हम लोग हाफ इंटू, ठीक है, लॉग, ठीक है, मॉड एक्स प्लस, यहाँ रूट अंडर है ना जी, रूट अंडर है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग 4x स्क्वायर प्लस 1/4 लिखेंगे, ठीक है। मॉड है तो मॉड दे दिए, क्लोज कर दिए, प्लस सी दे दिए। अब आगे आप समझिएगा ध्यान से मेरे बच्चों। देखो जी, हाफ है इंटू, फिर क्या है लॉग है, मॉड एक्स प्लस, ऊपर वाले का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो इसको ऐसे रहने दो 4x स्क्वायर प्लस 1, और 4 का क्या होगा स्क्वायर रूट 2 होगा, होगा ना जी, बिल्कुल होगा, प्लस सी है। देखो नीचे कुछ नहीं है तो मेरे बच्चों 1 है। अब आप फिर से इसका और सिंप्लीफाई कर दो। देखो भाई, लॉग है, मॉड है, 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा मेरे बच्चों 2 होगा, 1 से 2 को डिवाइड करो 2 होगा, 2 और x क्या हो गया 2x, प्लस 2 में 2 से डिवाइड करोगे 1 होगा, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही ना होगा 4x स्क्वायर प्लस 1 होगा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, प्लस सी। अब देखो थोड़ा सा आप इसको सिस्टम में लिख दो, कोई बात नहीं है, ऐसे भी रखता तो कोई दिक्कत नहीं है। हाफ, फिर क्या है देखो लॉग है, मॉड 2x, ठीक है, प्लस रूट अंडर, इसको ऐसे लिखो 1 प्लस 4x स्क्वायर बाय 2 है, ठीक है, और प्लस सी है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैसे देखो आपका आंसर हो चुका है, बट देखो थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ना चाहते हैं। देखो कैसे लिखोगे, हाफ है, ठीक। अब देखो लॉग है जी, और पूरे पर मॉड है, इसका मतलब ऊपर भी मॉड है नीचे भी मॉड है, तो ऊपर पे भी मॉड है, लिख देते हैं ऐसे 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर, और बाय नीचे भी मॉड दे देते हैं मॉड 2, ठीक है, समझ रहे हो, और प्लस क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अब देखो मेरे बच्चों, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, लॉग m/n इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहोगे लॉग m माइनस लॉग n होता है ना, चलो जी बिल्कुल होता है। हाफ दे दिए, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर वाले को आप m, ये ऊपर वाले को m से सपोज कर लो, और नीचे वाले को n से सपोज कर लो, तो लॉग m, ठीक है, लॉग m यानी ऊपर वाला क्या है 2x, मॉड 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर,
और माइनस लॉग एन, ये आपका क्या हो जाएगा लॉग मॉड 2, ठीक है बच्चों, और प्लस सी है। अब आप ध्यान से देखो, हाफ से देखो, ये पूरे में मल्टीप्लाई है, यानी हाफ इंटू ये हो जाएगा और हाफ इंटू ये हो जाएगा। अलग अलग कर लो, हाफ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू लॉग मॉड 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस हाफ लॉग मॉड 2 प्लस सी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ रहे। अब एक बात देखो, अब हम इसको ऐसे लिखते हैं हाफ लॉग, ठीक है, मॉड 2x प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर और लिख देते हैं प्लस सी। अब कहोगे ये सब क्या हुआ, तो देखो जी, ये जो देख रहे हो ना, ये तो सी है, ये है कांस्टेंट। अब देखो ये माइनस माइनस हाफ, ध्यान से समझोगे, माइनस हाफ, ठीक है, लॉग मॉड 2 जो है, ये लॉग 2 का जो वैल्यू होगा ये आपका डिजिट में आएगा, ठीक है। आपका ये कांस्टेंट राशि है ना, तो ये हाफ लॉग मॉड 2 ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है। और कांस्टेंट राशि में कुछ भी प्लस माइनस करोगे तो आपका कांस्टेंट ही होगा ना, यानी हाफ लॉग मॉड 2 आपका क्या है कांस्टेंट राशि है, तो ये प्लस सी है, तो ये पूरे को मिलाकर ये आप कांस्टेंट लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप इसको समझ गए। अब आप आ जाओ 3 नंबर के प्रॉब्लम पर, ठीक है। देखो आप क्या करोगे, एकदम ध्यान से समझो आप, ठीक है। आपको इंटीग्रेट करना है, सबसे पहले आई दे दो, इंटीग्रेट का साइन दे दो, यहाँ 1 बाय क्या है रूट अंडर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर है जी, चलो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर है प्लस 1 है, और आप dx तो लगाओ, ठीक है यहाँ तक। अब देखो जी, आप ये 2 माइनस एक्स को सपोज कर लो, ठीक है, 2 माइनस एक्स को सपोज कर लो, चलो किसी से कर लो, टी से कर लो। अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो दोनों तरफ, तो डी सी ऑफ 2, ठीक है, फिर क्या करोगे डी सी ऑफ एक्स, फिर क्या करोगे डी सी ऑफ टी, ये कांस्टेंट राशि का डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया, ये आपका कट होके -1 हुआ, इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। अब देखो बच्चों, 0 में 1 को माइनस करोगे -1 इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, यहाँ तक समझ रहे हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया, और डी एक्स इक्वल टू ये माइनस को इधर करोगे तो यहाँ माइनस डी टी हो गया। यहाँ तक आप समझ रहे हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब देखो जी, आई इक्वल टू, ठीक है, ये देख रहे हैं ना ऊपर पे डी एक्स, वन जा डी एक्स के जगह पर क्या लिख दोगे, तो माइनस डी टी लिख दोगे जी, बिल्कुल लिख दोगे, बाय रूट अंडर ये 2 माइनस एक्स के जगह पर आप टी लिख दोगे, तो क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब देखो जी, आप इस माइनस को तो बाहर तो कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा डी टी बाय रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक फार्मूला जानते हो, एक फार्मूला जानते हो जी, कि डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फार्मूला देखिए क्या होता है, तो आप एक फार्मूला जान ही रहे हो, इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब देखो यहाँ माइनस है जी, तो हम लोग माइनस दे दिए, ठीक है, और फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, देखिए लॉग, यहाँ आप एक्स, यहाँ आपका एक्स है तो एक्स दिए, यहाँ आपका टी है तो टी दे दोगे ना, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 1 लिखोगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, और फिर क्या लिखोगे प्लस सी। तो आपका ये फार्मूला पर टूट गया, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, और देखिए इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा लॉग
ठीक है। और x के जगह पर क्या आ जाएगा, t हो जाएगा, t प्लस यहाँ यहाँ क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस वन है तो टी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो यहाँ क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो यहाँ टी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। ये तो आप समझ ही रहे हो। अब देखो वैसे आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो बच्चों, माइनस लॉग है और t आप किसको सपोज किए हो, तो 2 माइनस एक्स को किए हो सपोज, ठीक है जी। और प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर है, मतलब 2 माइनस एक्स पर स्क्वायर है और प्लस वन है, ठीक है। और प्लस सी है। यहाँ तक आप समझ रहे हो, यहाँ तक आप बखूबी समझ रहे हो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप इसको थोड़ा सा और बढ़ाओ। यहाँ माइनस है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -1 इंटू, ठीक है। और यहाँ क्या है, लॉग मॉड 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, कि लॉग एक्स पर पावर ए इक्वल टू ए लॉग एक्स, ठीक है। यानी कहने का मतलब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ए लॉग एक्स इक्वल टू लॉग एक्स पर पावर ए, ठीक है। ये तो जान ही रहे हो। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये जो माइनस है यहाँ लॉग है ना, तो ए इंटू लॉग एक्स को आप क्या लिख सकते हो, लॉग एक्स पर पावर ए। तो यहाँ क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ लॉग है, यहाँ मॉड है आपका 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, पावर आपका -1 हो जाएगा प्लस सी, समझ रहे हो। और आप एक कॉन्सेप्ट समझते हो ये भाई, कि x पर पावर माइनस ए रहेगा तो ये माइनस का मतलब 1 बाय एक्स पर पावर ए, इस तरह तो जानते हो ना। तो यहाँ माइनस है, ये माइनस का मतलब क्या हो गया, 1 बाय, ठीक है, और लॉग मॉड 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 2 माइनस एक्स पर स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और प्लस सी, और पावर 1 डालोगे तो यही रहेगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल आप समझ रहे हो भाई, आप बिल्कुल समझ रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब आप समझो इसके आगे, ठीक है। देखो भाई, इस जगह आप थोड़ा सा इसको ऐसे लिखना, देखो हमको लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। क्योंकि देखो लॉग के साथ कुछ नहीं होगा, लॉग आपका ऐसे ही रहेगा ना। तो यहाँ जिस तरह एक्स पर पावर माइनस ए है, 1 बाय एक्स पर पावर ए है, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, ठीक है, 1 बाय, ठीक है, 1 बाय, ठीक है, और x पर पावर a है, और x आपका यही ना है, मॉड 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और इस पर पावर आपका 1 हो जाएगा। माइनस का मतलब 1 बाय और x पर पावर a, ठीक है। और यहाँ माइनस का मतलब, ये माइनस का मतलब 1 बाय हुआ, और ये जो है ना, इस पर पावर आपका 1 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो? तो देखो हम इसको ऐसे लिखते हैं, समझिएगा, लॉग, ठीक है, और 1 बाय, ठीक है, 1 का पावर रहेगा तो क्या होगा, यही ना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, मॉड 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और प्लस सी आप दे दीजिए, यहाँ भी हम लोग प्लस सी दे दिए। अब देखो आप इसको और थोड़ा सा स्टेप बढ़ा सकते हो। देखो यहाँ आप इसको सॉल्व कर लो, 2 माइनस एक्स पर होल स्क्वायर है प्लस 1 है, ये आपका ए है, ये बी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पर आप इसको तोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, और ये प्लस 1 तो इसमें ये है ना, यहाँ प्लस 1 दे दो तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, 4 और 1 को ऐड करोगे 5 हो जाएगा, 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो।
अब देखो जी, यहाँ लॉग है और यहाँ 1/, देखो मॉड 2 माइनस एक्स प्लस, ये देख रहे हो रूट अंडर, और इसके जगह पर हम लोग ये क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर लिख सकते हैं 5 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस c, ठीक है। अब देखो आप इसको और फ्रेश करके लिखिए, लॉग, ठीक है, 1/, मॉड 2 माइनस एक्स प्लस, इसको आप सिस्टम से भी लिख दो, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या लिख दो -4x प्लस 5, ठीक है, प्लस c। आप इसको और भी लिख सकते हो, लॉग, अब देखो ये 1 को आप मॉड में लिख सकते हो, मॉड 1, ठीक है, बाय, ये तो मॉड में आपका है, ये है 2 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर -4x प्लस 5, ठीक है, प्लस c। अब देखो जी इक्वल टू लॉग, अब ऊपर भी मॉड है नीचे भी मॉड है तो पूरे पे मॉड लिख दो, यानी 1/2 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर -4x प्लस 5 प्लस c, ठीक है। और ये आपका आंसर हुआ। आई होप आप इसको बड़े अच्छे से समझे होंगे।